नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव खरब और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, जो कि है एंग्री बॉस को कैसे मैनेज करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका बॉस आपसे बहुत गुस्से में है। तो इस तरह से अगर स्थिति बनती है तो किस प्रकार से आप उससे निपटें, यह मैं इस वीडियो में आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं। और ये इस तरह की जो स्थिति है वो हमें पहचाननी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ें। पहला जो आपके लिए टिप है वो ये कि आप शांत रहें, तुरंत रिएक्शन ना दें, अपने आप को आप शांत रखने की कोशिश करें, काम बिहेवियर रखें अपना। और बिकॉज जब आप शांत रहेंगे तो आप अपनी सिचुएशन को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं और आपका बॉस आपसे क्या चाहता है ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहली टिप है कि आपको ऐसे में बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, बस आप स्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें ताकि आप ध्यान से चलें। दूसरा, ध्यान से सुनें। कई बार जो बॉस हमें समझाना चाहता है हम वो नहीं सुनते हैं उसको अच्छे से, फिर हम अपना काम ठीक से नहीं करते, फिर हमें डांट पड़ती है। इसलिए पहले आप इंटरप्ट ना करें। जब बॉस हमें एक्सप्लेन करता हो आप पहले उन्हें सुने और पहले बॉस को बोलने दें। पहले आप ये देखें कि वो आपसे चाहते क्या है, किस प्रकार का काम उन्होंने आपको सौंपा है, उस बात को पूरा अच्छे से पहले सुन लें। उसके बाद फिर आप आगे अपना रिएक्शन चाहे तो दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने एंग्री बॉस को कंट्रोल करना है। थर्ड है, प्रोफेशनली एक्सप्लेन करें। आपको जो भी कहना है आप उसे प्रोफेशनली और लॉजिकली अपनी बात को आगे रखें। आप किसी भी तरह के डिफेंसिव टोन से बचें और आप हमेशा जो अपना आंसर दें वो फैक्ट के ऊपर होना चाहिए और क्लियर बात करनी चाहिए। आपको घुमा फिरा के बात ना करें, टू द पॉइंट क्लियर बात करें। आप जो भी बात करें उसके एविडेंस प्रोड्यूस करें, फैक्ट बताएं कि इन फैक्ट और लॉजिक के आधार पर मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे में आपका बॉस आपकी बात को सुनेगा और हो सकता है कि इस दौरान वो आपको समझना भी शुरू करे। चौथा पॉइंट है कि ट्रिगर पॉइंट को समझें। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका बॉस आपकी किस बात पर जल्दी रिएक्ट करता है और उसे गुस्सा आता है। जब आपको ये पता है कि मेरी इस हरकत से मेरा बॉस गुस्से में आता है, परेशान होता है, ट्रिगर हो जाता है, तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप उस तरह की मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो कि बार बार बॉस उनकी हरकतों से परेशान हो जाता है कि वही रोज़ की गलतियाँ उनके रोज़ के काम में दिखाई देती हैं। तो इससे तो ये जाहिर सी बात है कि बॉस उनका गुस्से में रहेगा। अगला पॉइंट है, सोल्यूशन ऑफर करें। अगर कोई एक प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की जो कि बॉस की समझ में नहीं आ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन अपने बॉस को ऑफर कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो बॉस को आपका कॉन्फिडेंस होगा, उसे लगेगा कि यह मेरी परेशानी में मेरे साथ देने के लिए साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा प्रॉब्लम लेकर ना जाएं बॉस के पास, कभी कभी उन्हें उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। नंबर 6 है, आपको जो भी फीडबैक लेना है, कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, पता चला बॉस गुस्से में है और हम उनसे अपने बारे में फीडबैक लेने के लिए पहुंच गए कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। यह सही समय नहीं है बॉस से पूछने का। तो जब भी आपको अपने काम को लेकर कोई फीडबैक लेना हो तो आप तब जाएं जब वो थोड़ी शांत अवस्था में हो और आप इस तरह से पूछें उनसे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव। अगर मुझ में कोई दिक्कतें हैं, अगर मैं कहीं पे मुझे नहीं आ रही है कोई चीज़, तो मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये आपको पूछना चाहिए। इससे रिलेशनशिप आपकी बॉस के साथ काफ़ी मजबूत होती है। अगला है रिटर्न फॉलोअप। मिसकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका बॉस आप पर बहुत गुस्सा हो सकता है। इसलिए हमेशा बॉस के साथ बातचीत बनाए रखें। ईमेल के जो जवाब देने ईमेल से दें, मीटिंग के जवाब मीटिंग से दें और हमेशा बॉस के टच में रहें। और जब भी बुलाएं आप उनके पास जाने के लिए अवेलेबल रहें। तो मिसकम्युनिकेशन आपको अवॉइड करना है और आपस में एक ट्रस्ट आपको बनाना है अपने बॉस के साथ और क्लैरिटी भरा एक रिलेशन आपका अपने बॉस के साथ होना चाहिए। तो हमेशा बॉस की कई बातों पर फॉलोअप करने के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहें। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपका बॉस हमेशा गुस्से में रहता है। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है उसके उनके ऊपर कोई कांस्टेंट प्रेशर हो उनके सीनियर्स का कि ये काम इतनी जल्दी करके देना है। ऐसे में आप अपनी तरफ से उनको ये बताएं कि किस प्रकार से आप इस काम को कर सकते हैं और टाइमली आप उनको अपडेट कर दें जो भी काम की प्रोग्रेस है बिना पूछे, ताकि उनको आप पर गुस्सा कम आए और उनको भी लगे कि हाँ मेरे काम की चिंता मेरे सबॉर्डिनेट्स को भी है। इसलिए आपको यह समझना चाहिए प्रेशर में है।
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आपका बॉस हर वक्त ही आपकी इंसल्ट करे और आपको गाली गलौज करे और आपको भला बुरा कहे बिना किसी बात के, तो ऐसे पर ज़रूरी हो जाता है कभी कभी कि आप कुछ बाउंड्री सेट करें। आप उन्हें बताएं कि सर आप इस प्रकार से व्यवहार मुझसे ना करें, सभ्य शब्दों में उन्हें समझाने का प्रयास करें। अगर फिर भी लगता है कि स्थिति और गंभीर हो गई है तो आप अपने HR मैनेजर से अपने बॉस को लेकर बात कर सकते हैं। और यह स्थिति कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके कि आप अवॉइड ही करें इसको, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेप में आता है जो कि आपको लेना है जब आपके बॉस एंग्री है। और कुछ भी अगर काम नहीं करता तो फिर आपको उस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया तो ऐसे में आपको उस कंपनी में ज़्यादा दिनों तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या करें, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए एक्सप्लोर करें और जब भी आपको मौका मिले तो आप अपनी कंपनी से जॉब स्विच करके अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, ताकि आपका भविष्य और अधिक सुनहरा हो। इस प्रकार से टॉप 10 टिप्स मैंने आपको दी हैं जो कि आपके एंग्री बॉस के साथ काम करने से संबंधित है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि आप कूल और काम रहें, बट प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करते रहें, एंड आई होप कि आप इसे हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप देख रहे थे डॉक्टर राजीव खरब को यूट्यूब चैनल पर, करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।